हम्म, सहनावतु सहनं पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतंकरुणाय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this book, Aitariya Upanishad. हम शांति मंत्र चैंट करेंगे। ओम वामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो ये वाचे प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः सुतं मे मा प्रहासीहि अनेन धीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पहला मंत्र चैंट करेंगे, पहला और दूसरा। ओम आत्मा वा इदमेक एव अग्रे आसीत न अन्यत किंचनमिषत स ईक्षत लोकान् सृजायते स इमान् लोकान् असृजत अम्भो मरीचिः मर आपः अद अम्बः परेण दिवं द्यौप्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरोया अजस्तात्ता आपः स ईक्षत इमेनो लोका लोकपालान् सृजायते सो अद्य एव पुरुषं सम्पृच्छत्या अमूर्छयत। हम दूसरे मंत्र पे प्रथम अध्याय प्रथम खंड दूसरा मंत्र द्वितीय मंत्र के ऊपर आए हैं। प्रथम मंत्र में श्रुति माता ने कहा आत्मा व इदमेक एव अग्रे आसीत। यह आत्मा इदम, इदम का अर्थ होता है, इदम का अर्थ होता है सृष्टि। इदम का अर्थ है सृष्टि। इस सृष्टि में, इस सृष्टि के पहले वह आत्मा विद्यमान था। इदम माने सृष्टि, एक एव अग्रे आसीत, वह अकेला ही सृष्टि के पूर्व में था। न अन्यथा किंचन विशत, और कुछ भी सक्रिय वस्तु नहीं थी, और कुछ भी व्यवहार माने सृष्टि नहीं थी। सृष्टि व्यवहार का सिंबल माने व्यवहार सृष्टि में होता रहता है। स ईक्षत, उसने सोचा, उस आत्मा ने सोचा, लोकान
नो सृजात इति। मैं लोगों की रचना करूं, लोगों के नहीं, हाँ, LOGO नहीं, LOKO, लोगों की रचना करूं, ऐसा उन्होंने सोचा। इसके संदर्भ में हमने आत्मा का डेफिनेशन देखा, इदम माने सृष्टि का डेफिनेशन देखा, और फिर हमने ईक्षत शब्द को बहुत अच्छी तरह से देखा। क्या देखा? ईक्षत शब्द में हमने प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद और चेतन पूर्विका इयम सृष्टि ही, इस 3 वादों को देखा। माने 3 स्कूल ऑफ सिस्टम, माने 3 वाद जो होते हैं, अलग अलग विजन जो है, अलग अलग दर्शन जो है, उसको देखा। प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद और तीसरा वाद है जिसमें कहते हैं कि ये सृष्टि चेतन पूर्विका है। पूर्विका माने इस सृष्टि के पहले चेतन था। ऐसा 3 वादों को देखा हमने, और फिर हम आ रहे हैं अभी दूसरे मंत्र के ऊपर। और उसका जो सिद्धांत था वो हमने क्या देखा? प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान भूतानु सुजय सुजय अहम इति। लास्ट टुकड़ा ऑफ द भाष्य। प्राणियों के कर्मों का फल देने के लिए कोई स्थान चाहिए, तो मैं लोक उत्पन्न करूं, ऐसा परमात्मा ने सोचा। अब एवं इक्षित्वा आलोच्य, संबंध भाष्य देखिए, पहले मंत्र और दूसरे मंत्र के बीच का, पेज नंबर 33। और फिर उसके बाद इस प्रकार इक्षण यानी आलोचना करके, विचार करके, सोच करके, स ईमान लोकान असृजत, उसने इस लोक की रचना की। किस लोक की रचना की? अम्भो मरीचि मरम आपः अदो अम्बः। परेण आदि, ये 4 माने अम्भ लोक, मरीचि लोक, मर माने पृथ्वी लोक, और हड माने आप माने पाताल लोक, नीचे का। 4 लोगों की रचना की। अदो अम्बः, अदह माने ये सब, अम्बः माने जलयुक्त है, पानी वहां पे है चारों लोग में। परेण देवम देव प्रतिष्ठा, यह जो द्यूलोक से परे है, वो स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है, वो उस लोक का नाम अम्ब है। हम समझेंगे, अभी केवल ट्रांसलेशन करते हैं। और फिर कहते हैं अंतरिक्षम मरीचय, यह जो अंतरिक्ष लोक है वह मरीचि है, जिसको भुव कहते हैं। और पृथ्वी जो है वो मरण लोक है, और पृथ्वी के नीचे पाताल जो है वह आप लोग है, आप लोग है। तो इस तरह से अम्भ, मरीचि, मरलोक और आप लोक, ये 4 लोगों की रचना करी। किसने करी? उस आत्मा ने, जो इस सृष्टि के पहले विद्यमान था। राइट? अब देखो, अब हम भाष्य देखते हैं, पेज नंबर 33 चल रहा है। स आत्मा इमान लोकान असृजत सृष्टवान, उस आत्मा ने इन लोगों की रचना करी। सेकंड मंत्र, पहला अध्याय, पहला खंड, सेकंड मंत्र। कैसे करी? जिस प्रकार मैं भाष्य पढ़ती हूँ फिर समझाऊंगी। जिस प्रकार इस लोक में बुद्धिमान शिल्पकार, कंस्ट्रक्शन करने वाले आदि
मैं इस प्रकार के महल आदि बनाऊं, ऐसा विचार करके पहले सोचते हैं ना कि मैं बंगलो बनाऊं, मैं रिसोर्ट बनाऊं, होटल बनाऊं, ऐसे पहले विचार करके अनंतर ही महल आदि की रचना करते हैं। बाद में ही वो रचना होती है, पहले तो वो सोचते हैं। उसी प्रकार उसने, उस आत्मा ने ईक्षण करके इन लोकादि की रचना की। उसी प्रकार उस आत्मा ने, आपको अजीब लगता है तो परमात्मा समझ लो, इन लोकों की रचना की। अब यहाँ पे ये सिंपल वाक्य है, स ईमान लोकान असृजत का व्याख्या है। स ईमान लोकान असृजत, उसने इन लोगों की रचना की। अब शंका है, माने पूर्व पक्ष खड़ा होता है और वह कहता है, शिल्पकार तो उन महल आदि को ध्यान से सुनना, चलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। वैसे तो इजी है आज का क्लास, बट फिर भी शिल्पकार आदि तो उन महल आदि की उपादान सामग्री से युक्त होते हैं, राइट। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके पास सीमेंट, रेत और पानी सब कुछ होता है, इसलिए वे महल आदि की रचना करते हैं, ऐसा कहना ठीक है। किंतु उपादान, उपादान माने सामग्री से रहित आत्मा किस प्रकार लोगों की रचना करता है। उसके पास तो कुछ नहीं था, सृष्टि तो उसने बनाई, पहले कुछ नहीं था, तो ये सृष्टि कैसे बनी? क्वेश्चन ख्याल में आ गया? बिल्कुल क्लियर। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द आंसर। लेकिन उसके पहले मैं शिव महिम्न का एक श्लोक बोलने को रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग हर सोमवार को शिव महिम्न का पाठ करते हैं यहाँ पे 7 to 8। वहां पे पुष्पदंत महाराज कहते हैं, क्योंकि ये उनकी रचना है शिव महिम्न, वे कहते हैं, किमिह किंकाय सखलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्यैर्त्वय्यनवसरदुस्थो हतधिया कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत। वे कहते हैं पुष्पदंत महाराज, भगवान शिव के संदर्भ में ये शिव महिम्न स्तोत्र है, सबको पता ही होगा, कई लोग चैंट भी करते होंगे, श्रावण महीना में खास करते हैं आप लोग। किमिह, इह माने इच्छा, किम इह, उस परमात्मा को क्या इच्छा हुई, हमें तो रहना है, बारिश से धूप से रक्षण चाहिए, इसलिए हम लोग ये घर की वगैरह रचना करते हैं, लेकिन उसको क्या इच्छा थी? किमिह किंकाय, किम काया, उसके पास शरीर था क्या? आदमी, शरीर वाला आदमी हाथ से सीमेंट ये वो सब करता है, बट ये किम का, उसके पास क्या इच्छा थी, क्या शरीर था? सखलु किम उपाय त्रिभुवन, ये त्रिभुवन को बनाने के लिए किम उपाय, उसके पास क्या साधन था? न सीमेंट थी, न लोहे के सलिए थे, कुछ नहीं था। हिमाधारो, महल या घर तो जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर बनता है, तो उसके पास तो क्या आधार था? देयर वाज नो बेस, है ना। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च, किस उपादान से, किस मटेरियल से उन्होंने रचना की, क्या साधन था, क्या मटेरियल था, क्या आधार था, क्या इच्छा थी, क्या शरीर था, कैसे उसने ये रचना की? ये सुंदर बात शिव महिम्न में आप पढ़ते समय याद आता है ये कुछ समझ? शिव महिम्न का भी मेरा रिकॉर्डिंग है, मैंने नौपाड़ा क्लास में, थाना में जोगले क्रमा के क्लास में लिया था, पूरा 40 के 40 श्लोक अच्छी तरह से साल भर लिया था। सो अतर्क्यैश्वर्यै त्वयनवसरदुस्थो हतधिय,
लेकिन कोई जिसको बुद्धि नहीं है वे कुछ कुछ कुतर्क करते हैं। कुतर्को यं कासीन मुखरयति मोहाय जगत, ये जगत को मोहित करके कुछ कुछ मुखरयति बोलते रहते हैं वाचाल लोग, इधर उधर से कुछ अपना कुतर्क लगा के कहते हैं भगवान ने क्यों किया, इसलिए किया, उसके लिए किया, एटसेट्रा। लेकिन अब हमारा वेदांत हेलो क्या कहता है सुनो। क्यों परमात्मा ने सृष्टि की, क्यों उनके मन में विचार आया, क्या साधन था, क्या आधार था, एटसेट्रा। अब हम देखेंगे, अब हम वेदांत की तरह से देखेंगे। दूसरे लोगों ने तो कुछ कहा कि क्यों सृष्टि की, अब वेदांत क्या कहता है आइए सुनिए। समाधान पेज नंबर 34 समाधान, जिसका ब्लॉक है निरुपादानस्य आत्मनः सृष्टिकर्तृत्वम्। ये आत्मा जो निरुपादान है, उपादान माने मटेरियल कुछ नहीं है, ऐसे परमात्मा ने ये सृष्टि कैसे की, इसका आंसर इस पैराग्राफ में और अगले पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में आएगा। हम उसको शांति से देखेंगे। वैसे इजी है, यदि आप अटेंशन दो तो बिल्कुल इजी है क्लास आज का, पहले जैसा नहीं है। यहाँ कहते हैं यह कोई दोष नहीं है, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जल में देखो व्यक्त न हुए फेन स्थानीय अव्यकृत नाम और रूप, जो आत्म रूप और एकमात्र आत्मा शब्द के वाच्य है, व्याकृत फेन स्वरूप जगत के उपादान हो सकते हैं। अतः वह सर्वज्ञ आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूप का उपादान स्वरूप होकर जगत की रचना करता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। तो इस तरह से अब हम आते हैं इस पैराग्राफ को समझते हैं। सृष्टि का स्वरूप समझते हुए हम इस आंसर को समझेंगे कि परमात्मा ने किस साधन से सृष्टि बनाई। तो देखो, जैसे जल में तरंग उठती है, करेक्ट, पहले वह तरंग कहाँ थी, बाहर थी, जल में ही थी, जल में ही थी। वह तरंग उसी जल में थी बट अव्यक्त थी, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में थी, करेक्ट। जलभूत होकर के जल में जलाभूत होकर के जलात्मा भाव से वह तरंग वहां रहती थी। जल ही उसकी आत्मा है, घट की आत्मा क्या है, मिट्टी, वैसे तरंग की आत्मा जल। तो इस तरह से वहां पे वह जलात्मा भाव से रहती थी। उस जल से तरंग की उत्पत्ति हुई, तो जल को किसी उपादान की आवश्यकता पड़ी तरंग उत्पन्न करने के लिए। आप समझा, पकड़ में आ गया एकदम। तरंग का जो बाहर आना है वो जलात्म भूत थी, तो वहीं से वो बाहर आई। जल स्वयं तरंग का उपादान कारण बना, उसी को बोलते हैं, यहाँ पे भाष्य में लिखा है सलील फेन स्थानीय। आपको अंडरलाइन करना है तो कर सकते हैं। सलील फेन स्थानीय, पहली लाइन में नहीं तो सलील फेन स्थानीय, स्थानीय। अब देखो, तो मैंने सलील माने पानी में जैसे फेन तरंगे है, इस दृष्टांत को देखो। दृष्टांत को स्थान बोलते हैं, कभी कभी उपनय भी बोलते हैं। तो किसके स्थान पे किसको रखना है, तो जब तरंग नहीं है, निस्तरंग जल है, तो क्या बोलेंगे हम, जल एव अग्रे आसीत, तरंग के पहले केवल जल था और कुछ नहीं था। तो अब आइए, ये दृष्टांत है, अब आइए हम दाष्टांत में जाएंगे। जब फेन तरंग आदि व्याकृत हुए, मैनिफेस्ट हुए, तो उसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, तरंग के स्थान पे जगत, और पानी के स्थान पे, सलील के स्थान पे
आत्मा। ये समझना पड़ेगा, ये दृष्टांत समझ लो, फिर से समझ लो। दृष्टांत जो होता है वह दाष्टान्त को समझने के लिए होता है, सिद्धांत को समझने के लिए होता है। हमारा प्रश्न क्या था? परमात्मा इस सृष्टि कैसे बनाई उपादान के बगैर, मटेरियल के बगैर, ये प्रश्न था। तो हमने जल तरंग का ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है? नहीं, हमने सोच समझ के दिया कि ये एग्जाम्पल हमारे प्रश्न का उत्तर देगा। फालतू थोड़े बोलते हैं, और भाष्यकार भी फालतू थोड़ा भाष्य करते हैं। एक एक शब्द, एक एक अक्षर उनके तो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने ये जो एग्जाम्पल दिया उसी को हम बोल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या आंसर देने के लिए है कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे बनाई बिना उपादान। तो जल इन तरंग का एग्जाम्पल देके, तो तरंग स्थानीय क्या बना? जगत बना। और पानी स्थानीय आत्मा। तो जैसे पानी से, जल से तरंगे उठी, क्योंकि तरंगे उसमें आत्मभूत थी, अंदर ही थी, बाहर से नहीं आई, तो ये व्यक्त हो गई। ऐसे सारे भूत संहार उपसंहार, जब सृष्टि का लय हुआ तो सारे भूत उस परमात्मा में लीन थे। वही सृष्टि के व्यक्त होने के समय बाहर आई, तो वो सृष्टि बन गई। जैसे जल में से तरंग बना, वैसे आत्मा में से सृष्टि हुई। बनी कहेंगे नहीं, व्यक्त हो, क्योंकि बनता फिर बिगड़ता कुछ नहीं। आप व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। तरंगे जब शमित हो गई, शांत हो गई, तो वो जल में फिर से मिल गई। वैसे आत्मा, संसार जब हमारा शांत होता है तो हम फिर से उसमें मिल जाते हैं। तो अब समझना, तो जैसे व्याकृत तरंग का उपादान, ये भाषा बोलना भी कठिन है, बट समझना तो कठिन है, बोलना भी कठिन है, लेकिन आप लोग समझो। जैसे व्याकृत तरंग का उपादान जल संभवती किंवा न संभवती, संभवती, करेक्ट। व्याकृत तरंग का उपादान जल संभवती, वैसे व्याकृत नाम रूपात्मक सृष्टि का उपादान आत्मा संभवती। पकड़ा? गुड। तो यदि हम सृष्टि का ऐसा स्वरूप मानते हैं तो सृष्टि को हमें तरंगवत समझना पड़ेगा, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तरंगवत है। एक जीव जन्म लेता है, कुछ समय बाद शांत हो जाता है, तरंग शमित हो गई, तरंग उठी, तरंग शमित हो गई। तो सृष्टि को हम तरंगवत मानते हैं, तो अन्य उपादान की आवश्यकता नहीं है, फिर और कोई मटेरियल नहीं चाहिए भगवान को। उसी में से आते हैं, उसी में शमित होते हैं। निष्तरंग सलील के स्थान पे, सलील माने जला, निष्तरंग सलील के स्थान पे आत्मा की स्थिति है, और तरंगों के स्थान पे सृष्टि की, जगत की स्थिति है। ये पकड़ लिया आपने एकदम क्लियरली। तो देखो, जिस तरह से व्याकृत तरंगों का कारण जल है, वैसे व्याकृत नाम रूपात्मक सृष्टि का, जगत का कारण आत्मा है। ये संभव हो सकता है। तस्मात्, देखो भाष्य में देखिए, बीच में आता है पेज नंबर, तस्मात् आत्मभूत नाम रूप उपादान भूतः सन् सर्वज्ञो जगन् निर्मित इति अविरुष्टम्। पहला पैराग्राफ, माने थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 34। उसी तरह से यहाँ पे कहते हैं, आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूप का उपादान स्वरूप होकर जगत की रचना करता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है, ये हम गले उतरता है। सो अब लेकिन ये तो उपादान कारण हुआ। अब देखो, पिछले क्लास में हमने करा था कि वह आत्मा निमित्त कारण भी वह आत्मा है, क्योंकि जो चैतन्य होता है वो केवल उपादान कारण नहीं होता, सर्वज्ञत्वात्, ये हमने प्रमाणित किया था
क्योंकि वह सर्वज्ञ है। जैसे घट बनाता है कुम्हार, तो कुम्हार को घट बनाने का ज्ञान है, तब जाके वो बनाता है। तो जो आत्मा है, जो चेतन है, वो ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, तब तो सारे जीवों का प्रारब्ध उसे पता है, किस जीव को किस गर्भ में डालना है, सब कुछ उसे पता है कर्म के आधार पे। तो वो सर्वज्ञ होने के नाते वह निमित्त कारण बनता है। जैसे कुम्हार घट का निमित्त कारण है और मिट्टी घट का उपादान कारण है, मटेरियल कोर्स और इंस्ट्रूमेंटल कोर्स इंग्लिश में सब बोलते हैं। घट मिट्टी से बना है, तो किससे बना? तो जो मटेरियल से बना वो उसका उपादान कारण। हम किससे बने? पंचमहाभूत से, तो ये हमारा उपादान कारण है। और घट का निमित्त कारण कौन? कुम्हार। ऐसे ये जगत का उपादान कारण आत्मा ही है, क्योंकि वहीं से निकला, और निमित्त कारण भी ईश्वरी। सो इस तरह से यदि यहाँ तक समझा है तो मैं आगे बढ़ू। स इक्षता लोकान असृजता, उसमें सोचा और लोकों की रचना कर दी। उसके पहले क्या था? केवल आत्मा ही था। अब ये दो वाक्य बन गए। अब जो वेदांत दर्शन है वह कहता है, तो वह प्रमाणित होता है यहाँ पे कि चैतन्य तत्व ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है। अब तीसरा शब्द भी वेदांत को यदि हमें स्वीकार करना है तो तीसरे शब्द का लॉजिक भी समझना पड़ेगा। उपादान कारण और निमित्त कारण समझा। निमित्त कारण पिछले क्लास में अच्छे से हमने समझा है, इस क्लास में उपादान समझा अभी सलील फेन का एग्जाम्पल से। और यहाँ पे कहते हैं, वेदांत कहता है कि वह आत्मा, आत्म तत्व चेतन जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है। विवर्त कारण माने जगत उसके ऊपर विवर्त है। तो निमित्त कारण सर्वज्ञत्वात् और उपादान कारण नाम रूप अव्यक्तात्। अब विवर्त कारण देखना है तो छांदोग्य श्रुति को उठाना पड़ेगा। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में आता है, मृत्तिका एव सत्यम। मृत्तिका माने मिट्टी। मृत्तिका एव सत्यम वाचारंभनम नामधेय नाम रूप ध्येयम। माने जो घट बनता है उसमें मिट्टी ही सत्य है। फिर ये कटोरा है, ये कुंडा है, ये प्लेट है मिट्टी की, ये सब तो नाम रूप है। तो नाम रूप तो मिथ्या है क्योंकि टूट जाएगा, बट मिट्टी तो सत्य है क्योंकि मिट्टी तो रहेगी ही रहेगी। सो इस तरह से ये तो इजीली समझ में आता है। बट अब ये दृष्टांत है, अब दृष्टांत में क्या लेंगे? यह जो नाम रूप है हमारे रमेश, सुरेश, महेश, ये सब क्या है? नाम रूप है, वो मिथ्या है। लेकिन मिट्टी सत्य है का मतलब क्या हुआ? आत्मा सत्य है। तो इसीलिए विवर्त कारण कब होता है? मिट्टी के ऊपर घट, कुंडा, दीप, दीप होते हैं ना छोटे छोटे दिए, ये सब चीजें क्या है? सुपर इम्पोजिशन है। नाम और रूप सुपर इम्पोजिशन है। सुपर इम्पोजिशन समझता है ना? तो ये सुपर इम्पोजिशन है, माने अध्यास है। मूलतः तो मिट्टी ही सत्य है, वैसे आत्मा ही सत्य है। ये सारे नाम रूप, वृक्ष, पेड़, मनुष्य, पशु पक्षी, सब नाम रूप जो है मिथ्या है। नाम रूप ध्येयम मिथ्या। तो इस तरह से यह वाक्य जो वेदांत का है, हेलो, ये बिल्कुल प्रामाणिक होता है। श्रुति आपके विवर्तवाद का समर्थन करती है। तो आत्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है, यह बात हमें समझ में आती है। और ये वेदों का मत है। सांख्य, योग इत्यादि जो भी है, वे इस तरह से मिथ्यात्व को नहीं मानते। माने वैशेषिक, मीमांसा दर्शन,
न्याय, ये सब लोग माने वे वेद को मानते हैं। हेलो, वेद को मानते हैं माने आस्तिक तो है, नास्तिक नहीं है। लेकिन वेदों में जगत की इस प्रकार की व्याख्या है, वेदों का ये उद्घोष है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वे नहीं मानते। और इसीलिए लोगों ने माने अन्य मतों में, अन्य दर्शनों में उपनिषदों के ऊपर व्याख्यान नहीं है, भाष्य नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा उपनिषदों पे प्रवचन करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। ये तो स्वामी सुबोधानंद जी की कृपा है और हमारे अन्य गुरुजनों की कृपा है कि हम प्रवचन माने यत् किंचित जैसा भी है हम कर सकते हैं। माने जो भी प्रवचन करता है करते हैं, क्योंकि सहारा बहुत डिफिकल्ट है। गीता पे अनेक माने थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्रीज हो गई, लेकिन उपनिषद पे बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य जी का ऐसी 2-4 मिल जाएगी, बट दर्शनों जो न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा सांख्य योग, उनका इस तरह से कोई उपनिषदों के ऊपर कोई कमेंट्री व्याख्या नहीं है। सो यहाँ पे बात ये है कि आत्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है। अब एक बात और आगे करते हैं। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको समझना होगा, नहीं तो फिर आप ऐसे ही भगवान मुरली वाले और बांसुरी वाले वही समझेंगे और कुछ खास ज्यादा समझेगा नहीं। क्योंकि वेदांत का मत श्रद्धा से ले लो वो एक बात है, बट समझ के बाकी के मतों में क्या है ये सब समझ के लेना एक मैच्योर साधक का कर्तव्य है। सब जो विवर्तवाद है उसको रामानुजाचार्य एटसेट्रा कुछ आचार्य लोग परिणामवाद भी स्वीकार करते हैं। माने भाष्यकार ने जो एग्जाम्पल चुना है, अभी हमने देखा ना जल के ऊपर तरंग, तो ये भाष्यकार का एग्जाम्पल है। और वो है विवर्तवाद का, कहीं कहीं दूध में से दही बना, ऐसे सृष्टि आत्मा में से बनी, परिणामवाद के आधार पे होता है। बहुत सारी गहरी डिटेल्स है, पढ़ना चाहिए। सो अब देखो, ये एक बात हो गई, भाष्यकार ने ये एक एग्जाम्पल देकर कहा कि ये जगत मिथ्या है, अध्यास रूप है, तरंग की तरह है, अभी उठा अभी शमित हो गया। और ये बात करते हुए भाष्यकार और एक एग्जाम्पल देते हैं, पेज नंबर 34, अथवा अथवा मैंने सेकंड एग्जाम्पल देते हैं। अथवा जिस प्रकार बुद्धियुक्त माया में कोई उपादान न होने पर भी, याद है हम जब छोटे थे तो जादू देखने जाते थे, केलाल का जादू होता था और काफी सारे जादू, उसमें कोई उपादान नहीं था, उनके पास कोई वस्तु नहीं थी, फिर स्वयं अपने को ही अपने अन्य रूप से आकाश में चलता हुआ सा बना लेते हैं। ऐसा कहते हैं अरे मैं चला ऊपर चला ऊपर चला। उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान महामायावी सर्वज्ञ देव अपने ही को जगत रूप अपने अन्य स्वरूप से रच लेता है। ब्यूटीफुल सेंटेंस है, दिल को छू लेने वाला सेंटेंस। जैसे ये जादूगर अपने को ऊपर 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 गया ऐसा सब दिखाता है, वैसे परमात्मा ही ये जगत रूप में अपने को विभाव्यमान करते हैं, महिमावान करते हैं, दिखाते हैं, या बहुत युक्त युक्त ही है। आइए उसको देखते हैं, फिर आगे का बात पढ़ेंगे। माने विज्ञानवान मायावी निरुपादानम, उनके पास कोई उपादान नहीं था, मटेरियल कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सृष्टि बनाई। हमारे देश में पहले के समय में ऐसे जादू बहुत प्रचलित थे। विद्यारण्य स्वामी ने भी अपने ग्रंथ में कुछ उल्लेख किया है। कोई सामग्री नहीं होती है और वो जादूगर दिखाता है कि एक धागा डालता है, पतला धागा डालता है, और फिर दिखाता है कि वो धागे के ऊपर चढ़ गया,
धागा के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, लेकिन वो चढ़ गया ऐसा हमको दिखता है। फिर वो आकाश में ऊपर 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 गया, आकाश में कहीं तो वो अदृश्य हो गया। हम सोचते अब क्या होगा, धीरे से मस्तक उसका कट के नीचे पड़ा, एक हाथ पड़ा काट के, पैर पड़ा, दूसरा हाथ, दूसरा पैर। हम बोला बाप रे ये तो मर गया, ये तो ऊपर कुछ गड़बड़ हो गई और कट हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो स्वयं वापस दिखने लगता है। ऐसे ही ये जगत जादू का खेल है, माइक है, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने इसे माइक कहा है, मिथ्या कहा है इस जगत को। माने वास्तविक कुछ होता नहीं है, ये केवल हमें ऐसा दिखता है, प्रतीति होती है कि चढ़ा, फिर टुकड़े हुए, फिर मर गया, फिर जिंदा हो गया, एटसेट्रा। अब देखो, अब एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इसके बाद फिर तो श्रुति हम अंदर चले जाएंगे, माने लोक में चले जाएंगे। सो देखो, व्यावहारिक सत्ता का एग्जाम्पल क्या देखा हमने, जल में से तरंगे उठी, वो दिखती है, और वो वापस शमित हुई, वो भी दिखता है। और घट भी मालूम पड़ता है, घट का भी एग्जाम्पल विवर्तवाद का ही है। विवर्तवाद माने अध्यास, मिट्टी के ऊपर घट का आकार हुआ, अध्यास हुआ। अब ये दोनों एग्जाम्पल व्यावहारिक विवर्तवाद के व्यावहारिक एग्जाम्पल है। हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। लेकिन जादूगर वाला जो एग्जाम्पल है उसे क्या कहेंगे आप, प्रातीतिक एग्जाम्पल कहेंगे, प्रातिभाषिक सत्ता का एग्जाम्पल है। और जल तरंग और मिट्टी घट का एग्जाम्पल व्यावहारिक सत्ता का एग्जाम्पल है। 3 सत्ता है, पता है, एक पारमार्थिक सत्ता जो आत्म तत्व है, एक व्यावहारिक सत्ता जो हम लोग रहते हैं, और एक प्रातीतिक सत्ता जो स्वप्न में दिखती है। वो प्रातीतिक है, दिखता है बट कुछ है ही नहीं वास्तव में, उसे प्रातीतिक प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। तो ये जो माया माने ये जो जादूगर का एग्जाम्पल है वो प्रातिभाषिक सत्ता का एग्जाम्पल है। देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत शार्प बुद्धि वाले लोग ही इसको पकड़ पाएंगे, अथवा वेदांत के जानकार लोग इसको पकड़ पाएंगे। एक वेदांती है और एक व्यवहारी है, दोनों चले बाजार, सुराही खरीदना था, माने मिट्टी का कुछ घट ऐसा कुछ। वेदांती कहता है अरे वाचारंभरम मृत्तिका एव सत्यम, वाचारंभरम नाम रूप ध्येय। खाली ये मिट्टी ही सच है, ये सुराही ये सब आकार वाला जो है वो तो आकार मिथ्या है। वो व्यवहारिक कहता है जाओ, आप बाजार में मत आओ, आप खेत में जाओ और मिट्टी लेके पानी भरो उसमें, वो भर सकेगा? तो पानी में अभी मैं जो वाक्य बोलती हूँ वो 100 माने क्या बोलेंगे आप लोग उसको, बहुत बहुत वजनदार वाक्य है। पानी मिट्टी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन मिट्टी में ही रखा जाएगा। अब वाक्य बोलते आकार विशिष्ट मिट्टी में रखा जाएगा। वाक्य पता चला, पानी मिट्टी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन मिट्टी में ही रखा जाएगा, आकार विशिष्ट मिट्टी में रखा जाएगा। देखो ये वाक्य को समझ में आया? उसी तरह से घट विवर्त है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वो व्यावहारिक है। लेकिन तरंग भी विवर्त है, लेकिन व्यावहारिक है। क्योंकि मिट्टी घट व्यावहारिक क्यों है, क्योंकि उसमें जल भर सकते हैं हम। और तरंग भी व्यावहारिक क्यों है, क्योंकि तरंग पे चढ़ना जो नहीं जानता वो डूब जाता है, तरंग भी आपको खींच के कहीं ले जा सकती है। तो दोनों व्यावहारिक है, व्यवहार तो ऐसे ही है ना, राग द्वेष सुख दुख, डूबना तैरना। तो तरंग में भी व्यवहार है, घट में भी व्यवहार है, दोनों विवस्थ है। बट मायावी वाला जो चक्कर है वो व्यावहारिक नहीं है, वो प्राकृतिक है, प्रातिभाषिक सत्ता का एग्जाम्पल है। आप उसको छू नहीं सकते, स्वप्न को आप छू नहीं सकते। सुबह उठे तो स्वप्न गायब, कहाँ था? तो इस दूसरे दृष्टांत ने जगत को प्रातिभाषिक सत्ता के क्षेत्र में रख दिया। नहीं तो जगत केवल व्यावहारिक सत्ता में था ऐसा हमको लगता है, लेकिन वह प्रातिभाषिक सत्ता में रख दिया है।
सो देखिए वही पेज नंबर में, तथा सर्वज्ञ देवः सर्वशक्ति महामाया आत्मानम् एव आत्मा अंतरत्वेन जगत रूपेण निर्मित इति युक्ततरम्। भाष्यकार कहते हैं वह सर्वशक्तिमान महामायावी सर्वज्ञ देव अपने ही को जगत रूप अपने अन्य स्वरूप से रच लेता है, यह बहुत युक्ति युक्त ही है। माने ये सही बात है कि परमात्मा ही सारे रूपों में प्रकट हो गया, विद्यमान हो गया, अभिव्यक्त हो गया। देखो इसलिए व्यावहारिक सत्ता विवर्त है और प्रातिथिक सत्ता भी विवर्त है, लेकिन प्रौढ़ एग्जाम्पल, मैं थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ, मैंने थोड़ा समझने वालों के लिए एक और समझ उत्पन्न होगी। और ये जिनको विरक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए जगत से, उनको तो इस बात को समझना पड़ेगा जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। ये मायावी वाला दृष्टांत जो है जादूगर का, वो प्रौढ़ दृष्टांत है। व्यवहार वाला जो तरंग और जल का एग्जाम्पल है, घट मिट्टी का एग्जाम्पल है, वो थोड़ा गौण एग्जाम्पल है। तो हमें तो वो ज्यादा समझता है, तुम्हारी समझ को कौन पूछता है? तुम्हारी समझ की औकात क्या है, माने हमारी समझ की औकात क्या है? आचार्य लोगों ने कहा है कि मायावी वाला एग्जाम्पल प्रौढ़ है, तरंग वाला गौण है। क्यों? क्योंकि जो तरंग और जल वाला एग्जाम्पल है या घट मिट्टी वाला एग्जाम्पल है, उसमें धीरे से सत्यत्व बुद्धि अंगड़ाई लेने लगती है। ये हिंदी वाक्य, हिंदी भाषा समझी? कभी कभी यानी भाषा में ब्यूटी लाने से एक आनंद आता है। तरंग जल वाला जो और घट मिट्टी वाला जो एग्जाम्पल है, जो व्यावहारिक सत्ता का एग्जाम्पल है, वो गौण क्यों है? क्योंकि उसमें धीरे से सत्यत्व बुद्धि अंगड़ाई लेना चाहते। अंगड़ाई माने ये पिक्चर के गानों में आएगा अंगड़ाई शब्द, या डायलॉग में आएगा अंगड़ाई शब्द, माने उसमें धीरे से उठने लगती है सत्यत्व बुद्धि। क्यों? क्योंकि वो सत्यत्व बुद्धि जगी तो महत्व बुद्धि भी जगने लगेगी। क्योंकि घट व्यावहारिक है, राइट? घट फूटा तो आप क्या करते हो? अभी आप पैसे वाले होकर के एक घट फूटा तो ठीक है, बट जनरली घट फूटा तो गुस्सा आता है। मेड ने तोड़ा तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो कहते हैं घट विवर्त है, हमने क्लास में सीखा है, लेकिन उसमें सत्यत्व बुद्धि है तब तो गुस्सा आता है ना? तो सत्यत्व बुद्धि भी है, आप समझ रहे हैं? यू आर हैविंग अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन इन योर माइंड। कितना विरोधाभास है आपके अंदर। क्योंकि एक बाजू विवर्त कहते हैं माने मिथ्या कहते हैं, एक बाजू गुस्सा करते हैं माने सत्यत्व बुद्धि है। ये दो दो बुद्धियां हमारे अंदर है, इसलिए हम कहीं के नहीं रहे, न जगत के रहे न परमात्मा के रहे। तो सत्यत्व बुद्धि सुरक्षित है और विवर्त विवर्त कहते रहते हैं। इसीलिए ब्यूटीफुल तरंगे हैं, चलो उसमें तैरने लगो। सत्यत्व बुद्धि जहाँ होती है, वो है तो प्रातिथिक, ये जगत तो मिथ्या है, लेकिन उसमें हम सत्यत्व बुद्धि करी तो फिर वो एग्जाम्पल गौण बना कि नहीं? और वास्तव में प्रातिभाषिक सत्ता का जो जादूगर वाला एग्जाम्पल है, वो प्रधान बना, वो मुख्य बना। क्यों? क्योंकि वहां आपको सत्यत्व बुद्धि डालने के लिए कोई जगह ही नहीं है। यू कैनॉट से दैट सत्य, क्योंकि स्वप्न आया चला गया, आप किसी भी हालत में उसको सत्य नहीं कह सकते हैं। आया, इसलिए वहां सत्यत्व बुद्धि के अंगड़ाई लेने की संभावना ही नहीं है। इसलिए प्रातिभाषिक सत्ता का दृष्टांत पावरफुल है, मोर हेवी, मोर वजन वाला, प्रौढ़ है, और घट मिट्टी वाला गौण है, क्योंकि वहां फिसल जाते हैं और फिर जगत में रचपच जाते हैं, तो विरक्ति अपनी दूर भाग जाती है। थोड़ा बहुत समझ में आया? वापस सुनना एग्जाम्पल। सो कहते हैं इति युक्त तरंग। भाष्यकार का हम लोग सच्ची वेदांत कोर्स में बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहां तो कुछ काम ही नहीं है। दिन में 5 क्लास होते हैं, 1.5 घंटे के,
और यही सुनना है 2.5 साल तक। तो स्वामी जी भी बहुत धीरे से सब कुछ समझाते हैं। यहाँ तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है इसलिए, बट एक एक शब्द हम समझते हैं भाष्य का। अभी इति युक्त तरह माने ये युक्त ही है। एवं च सति कार्य कारण उभय असत्वाद आदि पक्षाश्च न प्रसज्यन्ते सुनिराकृताश्च भवन्ति। ऐसा होने पर ये कार्य कारण दोनों को असत बतलाने वालों के पक्षों की प्राप्ति नहीं होती और उनका पूर्णतया निराकरण हो जाता है। समझते हैं भाष्य के इस टुकड़े को। देखिए, श्रुति की व्यवस्था जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इत्यादि, वो हमने समझा। जगत का भिन्न निमित्त विविध उपादान विवर्त कारण है आत्मा, ये बात हमने समझी। इस बात में बहुत सारे मत मतांतर है और सारे मत मतांतर असंगत हो जाते हैं। दे डोंट माने वे भाष्यकार के इस जगत कारण का जो व्याख्या की है जगत कारण आत्मा की, उसके साथ बैठते नहीं है, इसलिए तो अलग हो गए हैं। तो उनके मत में दोष क्या है कि वे खास करके शून्यवादी और फिर बाकी सब चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सारे लोग, सांख्य, योग, सब ये इस सृष्टि का कारण जो चेतन है उसको अभिन्न निमित्त उपादान कारण नहीं मानते। वे अणु को उपादान कारण मानते हैं, द्रव्य को मानते हैं, पुरुष प्रकृति, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो इसीलिए ये लोगों का जो मत है वो यहाँ पे कहते हैं सुनिराकृताश्च। भाष्यकार कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, उसका निराकरण कर डालो, उसको हटा दो, वे मत ठीक नहीं है। और सुनिराकार कारण माने अच्छी तरह से हटा दो, माने उस बातों का आप मत समझो, सुनो। तो कार्य कारणवाद जो है वो असत्वादी आदि पद से ये सब माने कार्य कारण तो सब इवन हम भी मानते हैं, वेदांत वाले भी मानते हैं, बट फिर भी हम उस कार्य कारण को मिथ्या कैटेगरी में रखते हैं, बट ये लोग मिथ्या कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कार्य कारण वाद करके फिर वे कारण को सत्य, कार्य को भी सत्य बताते हैं, कारण को भी सत्य बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से भाष्यकार कहते हैं कि सुनिराकृताश्च भवन्ति, सारे दर्शन को मैंने निराकृत कर दिया। निराकृत कर दिया मैंने हटा दिया। दे डोंट गो विथ अस। यहाँ तक ठीक है? हाँ, कठिन पड़ा लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आता है थोड़ा बहुत। अब हम आ जाते हैं इजी बातों पे जो आपको अच्छे लगेगी। उसके बाद का जो ब्लॉक है वो क्या है? आत्मसृष्ट लोक आख्यानम। करेक्ट? आत्मसृष्ट लोक आख्यान। ब्लॉक माने उस साइड में जो है ना वो, उसको ब्लॉक बोलते हैं। पेज नंबर, वो ब्लॉक ही नहीं मिल रहा है आपको। ब्लॉक माने वो एक साइड पे लिखते हैं ना, नया पैराग्राफ देखो, आत्मसृष्ट लोक आख्यानम, एक जगह पे लिखा है ब्लॉक। भाष्य नहीं पढ़ना है, साइड में एक जगह पे लिखा है ना, वो नया पैराग्राफ है, उधर साइड पे लिखा है ना, आत्मसृष्ट लोक आख्यानम। हे भगवान, ब्लॉक शब्द तो वही है, वर्षों से यूज कर रही हूँ मैं। ब्लॉक, उस ब्लॉक में देखो, अभी हम आ गए हैं उस ब्लॉक। का लोकान असृजत इति आह। अब प्रश्न करते हैं उसने किन लोगों की रचना की? माने सलोकान, स आत्मा इमान लोकान असृजत सृष्टवान। उस आत्मा ने इन लोगों की रचना की। फिर शंका उठाई कि उपादान नहीं था तो कैसे की? तो उसका उत्तर दिया कि जैसे जल में तरंग आत्मभूत थी और जल तरंग व्यक्त हुई, वैसे सृष्टि परमात्मा से व्यक्त हुई। और दूसरा एग्जाम्पल जादूगर का दिया कि इस तरह से यह जगत केवल मोह, हमारा मोह का परिणाम है, माने हमें मोह है करके हमें ये सब दिखता है भेद दृष्टि, बाकी है केवल आत्मा ही यहाँ पे। तो इस तरह से दो बातें हमने समझी।
और फिर कार्य कारण की वजह से सारे मत इस जगत को सत्य मानते हैं, उस बात का भाष्यकार ने निराकरण कर दिया। ये 3 बातें हमने देखी। यदि मैं उपसंहार कर दूं, अब हम टॉपिक बदलता है। अब कहते हैं कि किन किन लोगों की रचना की परमात्मा ने, तो कहते हैं अम्भो मरीचि मर मरम आप इति आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य अम्भ प्रभूतीनां लोकान् असृजत। इस पर कहते हैं अम्भ मरीचि मर और आप आदि की उसने आकाश आदि क्रम से अंड को उत्पन्न कर अम्भ आदि लोगों की रचना की। अब देखो, उन अम्भ आदि लोगों की स्तुति स्वयं व्याख्या करती है, मैंने मंत्र में ही उसकी व्याख्या दी है कि अम्भ क्या है, मरीचि क्या है। तो देखो, हम धीरे धीरे शांति से देखते हैं। वैसे बहुत इजी है, बट जिसको क्वेश्चन आता है वो अच्छी बात है। देखो, अम्भ अदह, अदह माने अम्भ शब्द से कहा जाने वाला लोक है जो डिस्टर्ब होता है, जो अम्भ शब्द से कहा जाने वाला लोक है जो द्युलोक से परे है, वह मेघों को धारण करने वाला है, इसलिए उसे अम्भ कहते हैं। अम्भ माने पानी। अम्भ लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि मेघ को धारण करने वाला वो लोक है। द्यौ प्रतिष्ठा आश्रय तस्य अम्भसो लोकस्य। देखिए यहाँ पे कहते हैं अम्भलोक का द्युलोक प्रतिष्ठा है, माने आश्रय है। ठीक है, कैसे बोलते हैं, एक सृष्टि है, उस सृष्टि में माने एक ब्रह्मांड है और उसी को सर्ग कहते हैं। फिर उसके अंदर जो लोक है, व्यवस्था है, सब कुछ है, उसे विसर्ग कहते हैं। ये भागवत की भाषा है, श्रीमद् भागवत जी की। तो एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा पुराणों की बात है। ये ब्रह्मांड का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एक ब्रह्मांड है, उसमें 14 भुवन है। और माने ऐसा नहीं समझना कि ये आकाश है, इसमें 14 भुवन है, ब्रह्मांड में 14 भुवन है, ऐसे समझ। ये आकाश तो किसका है? हमारा है, पृथ्वी वालों का आकाश है। ऐसे 14 लोक है। आया? तो आकाश में 14 लोक है ऐसा नहीं, ब्रह्मांड में 14 लोक है। ये बात पक्की करो, मैंने हमारी क्या औकात है ये समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा 3 भागी करते, कई जगह पे अलग अलग बताते हैं, बट वी हैव टू डू द रिकंसिलेशन। कहा कहते हैं कि भूर्भुवः स्वः, भू माने पृथ्वी, भुव माने अंतरिक्ष, स्वः माने स्वर्ग। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग 3 है। कहीं कहीं कहते हैं 14 भुवन है, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब यहाँ पे जो विस्तार दिया है, ये विभाग दिया है, वो 4 का दिया है। वैसे तो कितने हैं? 14 भुवन माने भू भुव स्व महा जन तप सत्यम, ऐसे 4-7 ऊपर के, अतल वितल पाताल तलातल महातल, इस तरह से 14 नीचे के, 7 नीचे के, 7 ऊपर के, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल और एक है रसातल। हाँ, गुस्सा करते कि जा रसातल में जा। तो 7 ऊपर के 7 नीचे के 14 भुवन है। बट ये 14 भुवन हर एक ब्रह्मांड में है। और ऐसे परमात्मा का क्या बोलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है। एक ब्रह्मांड में एक लोक है, वो हमारा पृथ्वी लोक है, बस सिंपल। सो अम्भ का अभिप्राय है परलोक, परोक्ष, सुदूर, द्युलोक से भी परे, माने ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक। अम्भ भरनाथ, भरा पूरा लोक, कोई कमी नहीं। अम्भ शब्द का अर्थ होता है भरा पूरा, अम्भ का पानी भी अर्थ होता है और भरा पूरा भी अर्थ होता है। तो वहां पे कोई कमी नहीं है। तो एक हुआ ये अम्भलोक। अब इस अम्भलोक की प्रतिष्ठा है द्युलोक। देखो भाष्य में कैसे लिखा है, भाष्य को भी समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। परेण अम्बः अधः अम्बः परेण दिवं द्यौ प्रतिष्ठा।
माने यह देवलोक अम्बलोक की प्रतिष्ठा है, द्यूलोक। द्यूलोक के नीचे मरीची लोक है। ऐसा आप टिफिन वाले लोग होते हैं ना बम्बई में, ट्रेन में, जैसे टिफिन की कल्पना नहीं करता है, ऊपर सब्जी है, दाल है, ऐसा नहीं समझना, ये विशाल है सब कुछ। प्रतिष्ठा ऐसे थोड़ा समझना पड़ेगा। एक ही लोक है लेकिन बहुत स्थान है। मरीचय माने उसमें बहुत स्थान है। मरीचय माने मरीची सिंगुलर है, मरीचय बहुवचन है, प्लूरल है। माने मरीची माने किरण। मरीचये नमः, हम सूर्याय नमः, अर्काय नमः में मरीचये नमः। तो ये मरीची माने सूर्य के नजदीक जो रश्मियां है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए सूर्यलोक बोलेंगे इसको। तो मरीची सूर्यलोक अथवा स्वर्गलोक भी बोलेंगे, क्योंकि स्वर्ग में भी प्रकाश है, सूर्य का, सूर्य में भी प्रकाश है। तो सूर्य के पास में जो है स्वर्गलोक, वो दूसरा लोक है। तीसरा लोक है पृथ्वी, माने इसको क्या बोला है, अंतरिक्षम मरीचयः पृथ्वी मरः। मरलोक, मरलोक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ लोग मरते हैं, यहाँ लोग मरते हैं। देखो इसके संदर्भ में और एक थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं जो स्वामी जी ने बताई हुई। जहाँ भूत मरते हैं, जहाँ मृत्यु की अनुभूति होती है, उसे मरलोक कहते हैं, माने पृथ्वी लोक कहते हैं। सुन लेना, अटेंशन से सुनना। मृत्यु तो सभी लोक में होती है, लेकिन अत्र मृत्यु भावना जायते, इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में मृत्यु की भावना उत्पन्न होती है। इसको पातंजलि योग सूत्र में अभिनिवेश क्लेश कहते हैं, है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश हैं। तो अभिनिवेश क्लेश, मृत्यु की भावना जायते। हम देखते हैं सामने कोई देहधारी मरा, मरते देखा, हमारे चित्त में क्या व्याप्ति बनी कि देहधारी की यह स्थिति है, मृत्यु निश्चित है, तो मतलब मेरा भी मरण होगा। तो ये व्याप्ति बनी ना। व्याप्ति माने धुएं को देखकर अग्नि है, इसको व्याप्ति कहते हैं। तो आपके सामने कोई मृत्यु का दृश्य ना उपस्थित हुआ हो तब तक मृत्यु की व्याप्ति नहीं बनेगी। लेकिन देहधारी, यो देहधारी सम्रियते, ये व्याप्ति बनी, तो आपके बारे में अनुमान हुआ कि मैं भी मरूंगा। इसको कहते हैं मृत्यु भावना जायते। स्वर्गादि में यह दृश्य उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि गीता में न क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, मतलब क्या हुआ, अब वो स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ गए, तो गायब तो हो गया ना। तो ऐसे थोड़ा वो शरीर से इस ये पांच भौतिक देह में थोड़ा आएगा, तो मृत्यु तो हुई, बट वहां दिखता नहीं है। ये स्वर्गलोक की बात। तो स्वर्गलोक में यह दृश्य उपस्थित नहीं होता, तो वहां व्याप्ति नहीं बनती, मृत्यु का भय उन लोगों को नहीं होता। इसका प्रमाण क्या है आप पूछेंगे, तो प्रमाण है कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से कहते हैं, न तत्त्वाम न तु जरया बिभेति, कहते हैं न तत्त्वाम, आप उधर नहीं हो यमराज, मृत्युदेव आप उधर नहीं हो, न जरया बिभेति, न वहां पे बुढ़ापा का डर है, न मृत्यु का डर है। कहाँ? उधर स्वर्गलोक में होता सब कुछ है, लेकिन डर नहीं है, क्योंकि वहां व्याप्ति नहीं बनी, देखते नहीं है, देख नहीं सकते। तो ये हुआ मर्त्य लोक। अब तीसरा है, चौथा है पृथ्वी के नीचे जो लोक है, जिसे हम पाताल बोलते हैं, उसे आपह शब्द कहते हैं। भाष्य में कैसे कहा, मंत्र में कैसे कहा है, पृथ्वी मरो या अधः ता, अधः तात ता आपह, जो अधस्तात ता आपह, जो उससे नीचे का है वह आप लोक है, माने पाताल लोक है, जहाँ पे भोग की प्रकाश की दृष्टि से वह और भी अंधेरा लोक है।
यहाँ पे डार्क है, माने जो लोग, सुन लेना, निम्न कोटि के कर्म करते हैं वे लोग इस पाताल लोक को, आप लोक को प्राप्त करते हैं। एक बात इसके संदर्भ में और, सारे के सारे लोग 14 के 14 भूर्भुवः स्वः महा जन तप सत्यमित, सारे लोग 5 भौतिक लोग है। 5 भौतिक माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बने हुए लोग है। ब्रह्मलोक भी, ब्रह्मा का शरीर, इंद्र का शरीर भी 5 भौतिक है, बट अनुपात कुछ ऐसा बनाते हैं कि देह में दिव्यता आती है, दिव्यता और विशेषता का आविर्भाव होता है। स्पेशल हमारा 5 भूत, स्क्विरल भी 5 भौतिक है, चूहा भी 5 भौतिक है, लेकिन उसका और हमारा शरीर में भेद है ना। ऐसे देवता और हमारे शरीर में माने उधर विशेषता है। तो जैसे पशु हमारे देह से विलक्षण है, वृक्ष हमारे देह से विलक्षण है सब 5 भौतिक। वृक्ष भी 5 भौतिक है, उसको भी सूरज की गर्मी लगती है, माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब कुछ उसमें भी है, लेकिन ये स्पेशल है, अलग है। वृक्ष में इंद्रियां प्रकट नहीं होती है, वे सुनते हैं, देखते हैं, कुछ अनुभव होता है, सुनना देखना, इंद्रिया नहीं है, हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर जो इंद्रिया है, देवता के अंदर और दिव्य इंद्रिया है, ऐसे फर्क है। तो जीव के साथ सारी इंद्रिया रहती है, लेकिन प्राणियों में वो उस तरह का स्पर्श इंद्रिय है प्राणियों में, बट सारी इंद्रिया माने वृक्ष में स्पर्श, जब हम टच करते हैं तो वो जो एक है ना वृक्ष, वो ये हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो मैंने कुछ कुछ में है, बट सब में नहीं है। तो मनुष्य जो है उसमें ये सब है, बट पॉइंट इज इसकी सब में सारे के सारे लोग 5 भौतिक लोग है, ये बात आप पक्की करिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारे लोगों की बातें आई, और देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कहते हैं, तीसरा मंत्र को खाली पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से होगा तो नहीं, ज्यादा खास पढ़ लेते हैं। स इक्षत इमेनु लोका लोकपाला नु सुजा इति सो अभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्या अमोचयत। स माने उसने, उस आत्मा ने, तो ये लोकों की रचना कर दिया भी उसने, अम्ब मरीचय मरण आप। अब उसके मन में क्या आया, स इक्षत, फिर से उसने विचार किया। क्या विचार किया, इमेनु लोकाहा, ये तो लोक हो गए, इमेनु लोका, ये लोक तो हो गए, लोकपालानु सुजाई थी, अब लोकपाल की भी रचना करनी पड़ेगी। मकान बनाया तो सिक्योरिटी तो चाहिए हुआ, अब लोकपाल चाहिए। हमें पता है ना लोकपाल है, ये दिक्पाल कुबेर, ये सब लोकपाल है। लोकपालों की रचना अवश्य करनी चाहिए, ऐसा उसने सोचा। सो अभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत, उसने अभ्य माने जल, पानी, उसने जल से, एव माने जल से ही, पुरुषम, पुरुष को, समुद्धृत्य निकाल कर, अमूर्छयत मूर्तिमान बनाया उसे। वो जो जैसे मिट्टी में से एक मूर्ति बनाते हैं या पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, तो क्या बोलेंगे, अमूर्छयत, उसमें से उसने जो मूर्छित पड़ा था उसको अमूर्छयत बनाया, जागृत बनाया। ये जो मूर्ति है हमारी वो जागृत है, क्यों, क्योंकि इसमें शेप बनाया, एक आकार बनाया। सो उसने क्या किया, लोकपालन सुजायती, मैं लोकपालक की रचना करूं, लोकपालों की रचना करूं, ऐसा सोचा। और फिर अभ्य, उसी जल से माने पंचभूत से, हेलो,
क्योंकि हमने सृष्टि का माने जो चार्ट देखा है वो वही देखा है, आत्म तत्व, इसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन प्रकृति अथवा अव्यक्त, फिर महत तत्व, फिर अहंकार, फिर पंच महाभूत, तन्मात्रा, और फिर पंचीकृत पंच महाभूत से ये इंद्रिया, शरीर इत्यादि बना। ये पूरा चार्ट हमें याद है। तो अब वो जो पंच महाभूत है उसमें से यहाँ जल शब्द लिखा है, लेकिन आप केवल जल शब्द नहीं समझना, आचार्यों ने यहाँ बताया है कि पंच महाभूत कौन सा, तन्मात्रा, सिंगल सिंगल, पंचीकृत नहीं, मिक्स हुआ। ये जगत जो है वो मिक्स पंचीकृत पंच महाभूत से है, लेकिन उन्होंने बनाया पंची और अपंचीकृत पंच महाभूत से पुरुषम, उस पुरुष को बनाया। पुरुष माने पुरुष नहीं लेना, यहाँ पे पुरुष शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को बनाया, माने पहला। ये हमने चार्ट में देखा है, अव्यक्त से मात्र माने। अब देखो, अब लोकपालों की रचना करनी है तो सीधे तो लोकपाल वो बनाने नहीं बैठेंगे। क्या करते हैं हम लोग, मैंने आजकल वो सिक्योरिटी का एक ऑप्स का ऑफिस होता है, उधर फोन किया, हमारे यहाँ सिक्योरिटी भेज। तो पहले वो कॉप्स की एक ऑफिस है, उसके मैनेजर को, उसके सीईओ को फोन करना पड़ता है ना। ऐसे पहले हिरण्यगर्भ बनाया अथवा ब्रह्मा जी बनाया, फिर उन्होंने प्रजापति से रचना की और फिर ये लोकपाल बने। एकदम सीधे लोकपाल भगवान ने नहीं बनाए, वायुशुर ही उन्होंने तो एक हिरण्यगर्भ को बना दिया। तो देखो, इस प्रकार समस्त लोकों की रचना करने के अनंतर मैं ईशादि नव उपनिषद से केवल पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 5 मिनट है। परमेश्वर ने फिर विचार किया, ये सब लोग तो रचे गए, अब इन लोगों की रक्षा करने वाला कोई चाहिए, तो लोकपालों की रचना मुझे अवश्य करनी पड़ेगी, ऐसा उसको विचार आया। अन्यथा बिना रक्षक के ये लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। देखो कितना सोचा भगवान ने। यह सोचकर उन्होंने जल में से, अर्थात जल आदि सूक्ष्म महाभूतों में से, मतलब अपंचीकृत पंच महाभूत से हिरण्यमय पुरुष को निकालकर उसको समस्त अंग उपांगों से युक्त करके मूर्तिमान बनाया, पुरुष के आकार का बनाया। आपको एग्जाम्पल याद आता है ना? देखो बताते हैं। यहाँ पुरुष शब्द से सृष्टि काल में सबसे पहले प्रकट किए जाने वाले ब्रह्मा जी का वर्णन है अथवा हिरण्यगर्भ का वर्णन है। समझ में आया? क्योंकि ब्रह्मा से ही सब लोकपालों की और प्रजा को बढ़ाने वाले प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई है। ये सारी बातें पुराणों में आपको विस्तार से मालूम पड़ेगी। कैसे विष्णु भगवान शेष शैया पे सोए हुए हैं, भीष्म पितामह शरशैया पे सोए थे, और विष्णु भगवान शेष शैया पे सोए हुए हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है, फिर वहां ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी होते। ये सब पुराणों की बातें हैं, इसके सारे मीनिंग है, बट हम उधर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि चतुर्मुख माने अंतःकरण, चतुष्टय, ऐसा सब आचार्यों ने बताया है। तो यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्मा जी मान लेना उचित है अथवा हिरण्यगर्भ मानना उचित है। तो इस तरह से यहाँ पे ये तीसरा मंत्र भी ऑलमोस्ट हम पूरा करते हैं, थोड़ा और देखेंगे उसके संदर्भ में लेके। ये इस तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी की रचना हुई, और फिर ब्रह्मा जी आगे चल के लोकपाल की रचना करेंगे, और फिर चतुर्थ मंत्र में आएगा कि कैसे उस हिरण्यगर्भ में आंखें आई, कान की इंद्रिय आई, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, त्वक इंद्रिय, वाक इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय एक्सेट्रा सब कुछ कैसे आया, उसका अच्छा सा वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो हम इसे अगले क्लास में देखेंगे, और बहुत सुंदर है। और फिर सीधा सेकंड खंड में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत छोटे छोटे मंत्र है, आप बहुत ज्यादा कठिन नहीं हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि